तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार इस नई वीडियो में। वैसे तो हमारी ये थर्ड क्लास है, बट टैली के लिए ये हमारी फर्स्ट क्लास आज से ही होगी, जिसमें अपन आज इसमें सीखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं टैली के अंदर और कैसे इन्हें अल्टर किया जाता है, बाकी सब वगैरह। और यह सब जानने के लिए हमें जाना होगा वीडियो के अंत तक, तो अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, क्या आप बता पाएंगे कि लेजर क्या होता है? क्या आपको पता है? तो शायद आप नहीं जानते होंगे, चलिए बताता हूँ। टैली प्राइम में लेजर खाता बही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साधारण शब्दों में लेजर वह वास्तविक अकाउंट होता है जहां हम लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिना लेजर आप टैली में कोई वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। लेजर पहली सीढ़ी है टैली की, जो हमें वाउचर एंट्री में सहायता करती है। बेसिकली लेजर होते क्या हैं? लेजर एक विशेष खाता है। किसी व्यक्ति, कंपनी, खर्च, आय, संपत्ति या दायित्व से संबंधित सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप राम से सामान खरीदते हैं तो आप टैली में राम अकाउंट का लेजर बनाते हैं। लेजर के साथ हमें इन्हें एक ग्रुप के अंदर भी डालना होता है। तो चलिए ग्रुप की तरफ चलते हैं। ग्रुप्स का महत्व है। टैली प्राइम में लेजर बनाते समय उसे एक ग्रुप के अंतर्गत रखना अनिवार्य है। ग्रुप यह तय करता है कि वह लेजर बैलेंस शीट में जाएगा या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। टैली प्राइम में पहले से 28 ग्रुप बने होते हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्री डिफाइंड लेजर्स की तरफ। पहले से बने हुए लेजर्स। जब आप टैली में नई कंपनी बनाते हैं तो 2 लेजर आपको हमेशा अपने आप बने हुए मिलते हैं। पहला होता है हमारा कैश अकाउंट, जो नकद में लेन देन के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी के लाभ और हानि को ट्रैक करता है। मैं आपको कुछ टाइप ऑफ ग्रुप्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और बाकी के मैं इस PDF के एंड में ऐड करके आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो टाइप ऑफ लेजर्स में लेजर्स के मुख्य प्रकार और उनके ग्रुप्स एग्जांपल्स है। इसमें लेजर का नाम SBI बैंक और HDFC बैंक, तो इसको अंडर ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट्स के अंदर रखना है, जिसमें हम बैंक से जुड़े लेन देन के लिए यूज़ करेंगे इसे। दूसरा है हमारा परचेज अकाउंट। ये अंडर होगा परचेज अकाउंट्स के। सामान खरीदने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। फिर आता है हमारा सेल अकाउंट, जो सेल अकाउंट के अंडर में जाएगा। सामान बेचने के लिए। ये सिंपल है, सभी को समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ कुछ और लेजर्स भी है, जैसे राम सप्लायर है हमारे लिए, जो हमें सामान देने आता है, तो उसे हम सिंडिकेटेड के अंदर रखेंगे, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। फिर हमारा मोहन है, जो एज ए कस्टमर है, तो उसे हम सिंडिकेटर के अंदर रखेंगे, जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। फिर आता है हमारा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रॉनिक बिल या वाटर बिल या अन्य एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे, व्यापार के अप्रत्यक्ष खर्चों के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा, और इसके अंदर क्या होता है, मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा यूज़ किया जाता है, उसे हम कैपिटल अकाउंट के अंडर में डाल देते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं लेजर्स बनाएं कैसे। तो इसके लिए आपको सिंपली अपना टैली प्राइम ओपन करना है और उसके अंदर हमें लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, जहां हमारा टैली का इंटरफेस होता है, स्टार्टिंग इंटरफेस होता है, जो वहां हमें एक क्रिएट ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर वहीं हमें लेजर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर लेजर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसमें साइड इमेज में दिखा दिया है, लाइक दिस। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर में आपको लेजर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पे चले जाएंगे, लाइक दिस। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे नेम ऑप्शन में हम लेजर का नाम डालेंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और फिर इसमें अंडर ग्रुप में हम चुनेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो हमारे लिए खर्च है कंपनी के लिए। और ओपनिंग बैलेंस, ये पिछले साल का कोई बैलेंस बकाया है, इसे एक बार के लिए स्किप करेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और फिर हमें सिंपली एक्सेप्ट के लिए Ctrl+A दबाकर सेव कर लेना है, या फिर बार बार 2-3 बार एंटर दबाकर इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है इस इमेज के थ्रू।
अब अगर दोस्तों हमने कोई लेज़र बना लिया है और उसमें कोई गलती हो गई है बनाने में या कुछ एंटर करने में गलती हुई है तो उसे हम अल्टर कर सकते हैं। टेली के अंदर ये ऑप्शन होता है जिसे डिलीटेशन या अल्ट्रेशन का ऑप्शन बोलते हैं। तो लेज़र में सुधार या उसे हटाने के लिए हम गेटवे ऑफ टेली, फिर उसमें अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, फिर लेज़र्स ऑप्शन में जाएंगे और उसमें जिस भी लेज़र में गलती हुई है उसे चुन के उसमें बदलाव कर देंगे। और इसी तरह डिलीट के लिए अल्टर मोड में जाकर उस लेज़र को खोलें और अल्ट डी दबाएं। नोट, यदि उस लेज़र में कोई एंट्री पहले से हो चुकी है तो वह तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक वो एंट्री डिलीट न की जाए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये होगा कैसे देखते हैं। आपको मास्टर अल्ट्रेशन की स्क्रीन पे जाना है, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स के अंदर वो सभी लेज़र मिल जाएंगे जो हमारे पास टेली के अंदर बनाए हुए हैं। उसमें अपन, जैसे मैंने कैश अकाउंट वाला सिलेक्ट किया है, इसमें अपन को जो भी अल्टर करना है वो अल्ट्रेशन कर लेंगे। और अब हमारे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी मुख्य बिंदु की हाइलाइट्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नो लेज़र नो एंट्री, बिना कोई लेज़र के हम टेली के अंदर अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। फिर एक ऑप्शन बताना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। आप एक साथ सभी लेजर्स को देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको टेली के गेटवे ऑफ टेली के स्क्रीन से आपको क्रिएट ऑप्शन के नीचे मिल जाएगा, जिसमें हम मल्टीपल लेजर से टेली में आप एक साथ कई लेजर्स भी बना सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स के ऑप्शन में जाके मल्टी क्रिएट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।